Hello everyone. Today we will solve from question number 13 to 16 क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ एक्सरसाइज आपकी 20F। इससे पहले हम 1 to 16 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आप ये जो आई बटन देख रहे हैं यहाँ पर मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा। क्वेश्चन 13 इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर हमें गिवन है, 4 equal circles are described about the four corners of a square। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इन चारों कॉर्नर से 4 सर्किल ड्रॉ करें, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ईच साइड ऑफ द स्क्वायर मेजरिंग 14 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर की है 14 सेंटीमीटर साइड है। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, और यहां से ये चारों के चारों सर्किल इक्वल साइज के हैं, तो जितनी रेडियस, यहां देखो सर्किल, ये सेंटर है सर्किल का, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर्किल की रेडियस हो गई, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सर्किल की रेडियस हो गई, हुई ना, क्लियर। तो सर्किल की रेडियस कितनी होगी बता सकते हो, पूरी साइड कितनी है, ये स्क्वायर है, ये हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो 7 7 बचे, बात समझ आ रही है। तो जो सर्किल जो बनना है पूरा, उसकी रेडियस 7 क्यों है, क्योंकि टच कर रहे हैं, और ये लिख रहा है चारों कॉर्नर से स्क्वायर की 4 इक्वल सर्किल, यानी कि जितनी रेडियस इतनी है उतनी ही रेडियस इस सर्किल की होगी। तो ये क्लियर हो गया, ये सब सर्किल 7 7 सेंटीमीटर के हैं। अब शेडेड एरिया का एरिया कैसे निकलेगा, शेडेड रीजन का। देखो ए, इस स्क्वायर को तो भूल जाओ आप, सर्किल को, सॉरी, है ना, केवल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए बी सी डी। इस स्क्वायर में से जहां मैंने टिक लगाया है, ये करेक्ट का निशान, ये इतना हिस्सा, ये क्या है, सर्किल का बोथ पार्ट। देखो मैं समझाने के लिए आपको बढ़ा दूंगा, आगे बढ़ाना नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये आउटर सर्किल, देखो ये क्या है, सर्किल है, इसको अगर मैं दोनों डायमीटर मिला दूं तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो एक पार्ट ये सर्किल का 1/4 पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो ये चारों के चारों क्वाड्रेंट इक्वल साइज के हैं। तो क्या होगा, इस पूरे स्क्वायर में से कौन सा, ए बी सी डी के स्क्वायर के एरिया में से अगर इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, शेडेड एरिया बचेगा। तो बस इतनी सी बात है। हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ 4 इंटू क्वाड्रेंट ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ओनली क्वाड्रेंट है ना, और क्वाड्रेंट। तो 4 क्या कर लिया, क्योंकि चारों इक्वल है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो चारों का निकलाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, चारों क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्किल बनाएंगे, एक ऐसे सर्किल का एरिया जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो चलिए करते। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने पहले हम, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या होगा, साइड्स हमें स्क्वायर की देखिए 14 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, 14 इंटू 14 196। तो ये तो स्क्वायर क्या हो गया। अब एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, यानी कि एक क्वाड्रेंट का निकाल लो, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्किल का 1/4, तो क्या एरिया होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्किल। मैं पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है क्वाड्रेंट का एरिया। ओके, तो ये कितना हो गया, 1/4 पाई की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम 22/7 लगाते हैं, 22/7। रेडियस हमने अभी बताई थी कितनी होगी थी, 7, तो 7 इंटू 7 से ये 7 कैंसिल, तो ये हो गया 1/4 इंटू 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूं, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया। ये मैंने 4 से भी डिवाइड नहीं करा, क्योंकि तो एक क्वाड्रेंट का हमें चारों का निकालना है, तो क्या होगा, 4 से मल्टीपल करेंगे, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं कर रहा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है तो निकाल दो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन शेडेड आप पोर्शन भी लिख सकते हैं, शेडेड रीजन भी, जो आपकी चॉइस है वो लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है ना। अगर आप शेडेड पोर्शन लिख देते हैं तो शेडेड पोर्शन भी चलेगा। क्या होगा, ये होगा, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि हमने निकाला 196, ठीक है ना, 196, इसमें से हमें माइनस करना है 4 क्वाड्रेंट का एरिया, एक का ये है तो 4 का क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दें
और 1/4 स्पेस कम है तो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। 1/4 है ये, है ना, ऊपर वाला दिख रहा है। 4 से 4 कैंसिल, अब नीचे लिख दे रहा हूँ बड़ा 196 माइनस 154। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Now question 14 is a horse is threaded to one corner। एक घोड़ा है जो एक कॉर्नर से बंधा हुआ है, धागे से, रस्सी से बंधा हुआ है ना, किसी एक कॉर्नर से। और फिर रेक्टेंगुलर फील्ड, एक फील्ड दे रखा है एबीसीडी, इसके किसी भी एक कोने से फिगर दे रखी है, इसमें ऐसे बना दी है। इस कोने से एक घोड़ा बंधा हुआ है। फील्ड की मेजरमेंट दे रखी है 60 मीटर बाई 40 मीटर बाई ए रोप 14 मीटर। ये हॉर्स है कितने मीटर लंबी रोप से है? 14 मीटर से बना हुआ है। ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का, ईच एंगल पता ही आपको। तो घोड़ा क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक जा सकता है? 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर ये, और यहाँ रेक्टेंगल है तो इतना। तो अभी ऊपर जो करा था उसी टाइप का ये जो एरिया दिखाया आपको, सीडेड एरिया, इतने हिस्से की वो घास ग्रेज कर सकता है, चढ़ सकता है। ये पूछा उसमें कि ऑन हाउ मच एरिया कैन द हॉर्स ग्रेज, कितना एरिया हॉर्स चढ़ सकता है। तो इतना एरिया चलेगा। और ये क्या है? सर्किल का 1/4, जो ऊपर वाले सवाल में कराता है, ये मैं आपको पूरा अगर कर दूं तो दिखाई देगा ना। तो 1/4 पार्ट है, तो यानी कि क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। ऊपर में फॉर्मूला बता दिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या होगी? जो रोप की लेंथ है वो कितनी है? 14 मीटर। बस छोटा सा सवाल था ये। तो लिखोगे एरिया, बल्कि क्या था लैंग्वेज, वही मैं लिखा दूं, हाउ मच एरिया कैन द हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया ग्रेज वाई हॉर्स, ये सही है। क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही काम करना है, क्वाड्रेंट है और कुछ नहीं है। तो क्या होगा? 1/4 पाई, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी होगी? जो रोप की लेंथ है वो दे रखी है 14 मीटर। तो 14 इंटू 14, 7 से कैंसिल करा, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, और 2 से 14 7 टाइम्स, 7 का 22 में मल्टीप्लाई कर दें, ये आंसर आ जाएगा। कितना हो गया? 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 स्क्वायर मीटर। तो उस हॉर्स के द्वारा इतने स्क्वायर मीटर, यानी कि 154 स्क्वायर मीटर फील्ड ग्रेज किया जा सकता है। ओके, नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड द क्वेश्चन 15 इज इन द गिवन फिगर अ सर्किल ऑफ डायमीटर 21 मीटर। ये बड़ा वाला सर्किल दिख रहा है, इसका डायमीटर रखा है 21 सेंटीमीटर। इनसाइड द सर्किल, इस सर्किल के अंदर 2 सर्किल दिखाई दे रहे हैं हमें। इनसाइड द सर्किल 2 सर्किल विद डायमीटर 2/3 एंड 1/3। इसका 2/3 है, इसका 1/3 है, किसके? बड़े डायमीटर का, जो बाहर वाला एक्सटर्नल सर्किल, उसके 2/3 और उसका 1/3 डायमीटर है। ओके, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकलेगा पहले तो डिस्कस करते हैं। देखो, इस बड़े सर्किल के एरिया में से ये वाला सर्किल का एरिया और ये वाला सर्किल का एरिया को माइनस कर दें तो शेडेड बचेगा, है ना। तो डायमीटर हमें लार्जर सर्किल दे रखा है, लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सर्किल, यानी कि बड़ा वाला आउटर सर्किल जो है, एक्सटर्नल जैसे बोल सकते हो, इज इक्वल 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या होगी? वैसे रेडियस ऑफ आउटर सर्किल ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, आउटर और ये इनर सर्किल के अंदर, ठीक है ना, आउटर सर्किल, क्योंकि हमें रेडियस निकालनी होगी, क्योंकि एरिया निकालना है। ये हो गई 21/2 सेंटीमीटर। अब जो इनर है उसमें लार्जर सर्किल का डायमीटर क्या है? तो लिखता हूं मैं इनर लार्जर सर्किल डायमीटर, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, इनर लार्जर सर्किल डायमीटर, ये दे रखा है 2/3, किसका? जो आउटर सर्किल है उसके डायमीटर का। तो 2/3 इंटू 21 हो जाएगा।
ये बात समझ में आ गई। 3 1 जा 3 7 जा, तो ये होगी 14 सेंटीमीटर डायमीटर हुआ। तो इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ। ये बात समझ में आ गया। ये दे रखा 2/3 है किसका? जो डायमीटर है 21 का, ठीक है ना। तो 21 का 2/3 करेंगे, 3 7 जा 7 2 जा 14, तो 14 तो ये आ गए। तो इसकी रेडियस निकाल लो। रेडियस ऑफ इनर लार्जर सर्किल, जो अंदर है उसमें से बड़ा सर्किल है, एक इनर है, सॉरी लिख रहा हूं, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, तो इनर ही मतलब इनसाइड भी लिख सकते हो आप, इनसाइड इनर एक ही बात होती है ना। तो रेडियस ऑफ इनर लार्जर सर्किल क्या होगी? इसका हाफ करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी और रेडियस निकालने इसी तरह, इनर स्मॉलर सर्किल, तो डायमीटर ऑफ इनर स्मॉल या स्मॉलर सर्किल, ये है 1/3 जो गिवन सर्किल था, आउटर सर्किल था, वो है 21, 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ आउटर सर्किल। तो 3 1 जा 3 7 जा, इसकी डायमीटर आ गई 7, तो रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी इसकी हाफ। तो रेडियस ऑफ इनर स्मॉलर सर्किल 2 से डिवाइड करते हैं, 7/2 सेंटीमीटर। अब जरा फिगर देखें, हमें तीनों सर्किल की रेडियस मालूम पड़ गई है। एक्सटर्नल जो भरा है, इसके अंदर जो है इनर लार्जर और इनर स्मॉलर की भी। शेडेड एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? बड़े वाले सर्किल के एरिया में से इन दोनों सर्किल के एरिया को माइनस कर दें। तो भैया मैं लिख देता हूं, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन या पोर्शन एक ही बात है, क्या होगा? जो बड़ा सर्किल है, एरिया ऑफ बड़ा सर्किल, इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, पाई आर। रेडियस क्या है? ये हमने निकाली सबसे बड़े आउटर की, सबसे बड़े ये बड़ा बड़ा सर्किल जो है ना, उसकी रेडियस 21/2, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 21/2 का होल स्क्वायर। इसमें से हमें माइनस क्या करना है? एक तो लार्जर सर्किल का एरिया और एक इनर सर्किल का एरिया माइनस करना है, तो माइनस लार्जर सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस 7 आई थी, ये रही। रेडियस ऑफ इनर लार्जर सर्किल 7, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और क्या माइनस करना है? और क्या माइनस करना है? इस छोटे वाले सर्किल का एरिया। पाई आर स्क्वायर, रेडियस इसकी कितनी है? 7/2, तो माइनस पाई आर स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? इससे मैंने क्या ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि 22/7 कॉमन आ जाएगा तीनों में, तो 22/7 मैंने कॉमन ले लिया। ओके, अब बच्चा क्या? चलिए एक स्टेप ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ। एक तो ये बच्चा, ये बाहर चला गया, एक 7 का स्क्वायर बचा, ये बाहर चला गया, मतलब कॉमन में बाहर आ गया, और बच्चा 7/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब चलिए स्क्वायर इसको खोलते हैं हम। 21 का स्क्वायर होता है 441। ओके, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे 441/2 का स्क्वायर, जानते हो सब 4, माइनस 49, 7 का स्क्वायर 49, माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? अब कॉमन तब भी आ रहा है, लेकिन कॉमन छोड़ो, हम इन तीनों में 4 एलसीएम, 49 का मतलब 49/1, आपसे कौन सी क्लास है? 7, तो जरूरत नहीं थी 1 की, चलो मैंने लिख दिया 1। 4 आ गया एलसीएम, तो क्या बचा? 441, 1 का डिवाइड 4 में करेंगे 4 टाइम्स, 4 का मल्टीपल यहाँ होगा, माइनस तो यही 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 4 का डिवाइड 1 टाइम्स और ये बचेगा 49। इसको मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, 2 लाइन का सॉल्व रह गया है, बस कैलकुलेशन रह गई है, इसलिए यहीं कर दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया? देखो 22/7 तो ये आया, चलो 441 माइनस वाला ऐड कर लें, 6 और 9 15, अच्छा नहीं देखा, सॉरी पेपर देख इसका ना हो मेरे को, अभी देखा था, एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा है। ओके, 6 में से 9, 6 में जाएंगे, कुछ गलत कर दिया मैंने, हाँ गलत कर दिया, 6 में से 9 कैसे कर दिया? 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 आएगा, नॉट 5, 7 नहीं है ना, क्योंकि 16 में से 9 गए
तो 7 यहाँ रह गया 8, 8 में से 4 गया तो 4 और 1 ये है 147 और अपॉन का 4 ये। क्लियर? देखो 2 से कैंसिल, 2 2 जा 2 से 11, तो क्या बचा 11 इंटू ये जो भी आएगा अपॉन में क्या है 7 इंटू 2, 7 इंटू 2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दे रहे अब। मैंने कुछ सब गड़बड़ कर दिया सवाल, क्या मिस्टेक कर दी, पहले ये दोनों माइनस के तो प्लस होने थे है ना, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या करते हैं भाई टीचर को, कैसी गलती कर दी, जो तो सही रहा अभी देख लिया, ये मिस्टेक हो गई, कैसे बताते हैं। देखिए ये हुआ 22/7, छोटी सी गलती कर दी हमने, ये माइनस और माइनस दोनों के साइन सेम में तो ऐड होंगे, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ध्यान नहीं देता। तो 9 और 6 कितने होंगे 15, 15 का 5 पैरा सही कर रहा था, कैरी 1, 9 1 10, 10 और 4 14, कैरी 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 कैरी का 2 का थे, कैरी 1 का था अपॉन 2, ये 2 2 जा 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, तो ये कितना बचा, ये मैंने यहाँ लिख लिया दोबारा से, एरिया ऑफ शेडेड पोर्ट रीजन ये आ गया है ना। अब इसको करते हैं 11/7 इंटू, इसको माइनस कर लें, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ रह गया 3, बोरो लिया 13 में से 4 गए 9 और 3 में से 2 गया 1 अपॉन 2। ओके 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कैरी यहाँ गया 1 1 6 16, 2 8 जा, अब 7 से 7 1 जा 7 1 जा 7 7 4 जा, 11 इंटू 14, 11 4 जा 44, कैरी 4, 11 जा 11 4 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो शेडेड पोर्शन था इसका एरिया आ गया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। इससे पहले वाले का ही 154 आया था ना। चलिए कोई बात नहीं है। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। इन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर गिवन है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर 8 मीटर, जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 8 मीटर, y 6 मीटर और ये विड्थ दे रखी है हमें पूरी 6 मीटर। ओके, इन ईच ऑफ द कॉर्नर्स देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेंट। ये चारों कॉर्नर पर एक फ्लावर बना रखा है क्वाड्रेंट की शेप में, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 ऑफ द सर्किल ऑफ ईच रेडियस 2 मीटर। इन क्वाड्रेंट की चारों की रेडियस 2 मीटर रेडियस है। रेडियस क्या होती है, इस सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, यहां तक कहीं भी ले लो, वो सब 2 मीटर दे रखी है। देयर इज अ फ्लावर बेड इन द फॉर्म ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर इन द मिडिल। इसमें भी एक सर्कुलर प्लॉट दे रखा है फ्लावर बेड जिसकी रेडियस भी 2 मीटर है। इसकी भी रेडियस कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग प्लॉट। इस प्लॉट के इन फ्लावर बेड को हटा दे तो जो दूसरे शब्दों में जो अनसीडेड जो व्हाइट पेपर दिखा है उसका एरिया फाइंड करना है। तो इजी है, कैसे होगा, रेक्टेंगल के एरिया में से इन सारे फ्लावर बेड के एरिया को माइनस कर दें। तो पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालता हूं सीधा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ दे रखी है 8 और विड्थ दे रखी है 6, 8 6 48 स्क्वायर मीटर। अब हम एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालेंगे। तो देखो 4 तो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट की एरिया क्या होता है 1/4, एक का निकाल लें और 4 के लिए करें 4 से मल्टीपल, जैसे ऊपर निकाला था। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट 4 इंटू 1/4 पाई, पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो पाई की वैल्यू लगा दो 22/7 और आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 दिख रहा है ना, थोड़ा छोटा लिखा है मैंने, 2 बन जा, कुछ चलो काट दिया तो काट दिया, 4 से 4 काटता सीधा, चलो काट दिया तो लिख दे रहा हूँ 2 बन जा, 2 बन जा। तो कितना हो गया 22 इंटू 4 88/7 स्क्वायर मीटर। इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। अब बीच में एक सर्कुलर बेड ये है तो एरिया ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड, एरिया ऑफ सर्कुलर बेड लिख दे रहा हूं खाली, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें दे रखा है 22, सॉरी रेडियस 2 दे रखी है ना, 2 इंटू 2,
तो कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 का मल्टीपल करा 88/7 स्क्वायर मीटर। अब तो हो गया एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा इस रेक्टेंगल के एरिया में से जो कि 48 आया, ये दोनों को माइनस कर दें 88/7 88/7 समझ में आ गया ना। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन रिमेनिंग रीजन इज इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाई 48 माइनस इन दोनों का एरिया 88/7 माइनस 88/7। 7 एलसीएम, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 88/7 क्या होता है 44/7। चलो मैंने 7 एलसीएम ले लिया, 7 का मल्टीपल करें 7 8 जा 56, कैरी कितना 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33 माइनस 88 माइनस 88, तो ये हुआ 336 माइनस 8 और 8 16 कैरी 1 8 8 16 और 1 17/7। बहुत ही कम स्पेस बची है मेरे पास। चलिए करते हैं 6 में से 6 जाएंगे 0 बचेगा है ना, और यहाँ कैरी लेंगे तो 13 में से 7 आएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 2 में से बन गया 160/7। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 वाला 2 2 0 7 2 जा 14 6 बचा, 6 का मतलब 0 7 8 जा 56 फिर 4 7 5 जा, इतना आंसर आ गया 22.86 स्क्वायर मीटर। समझ में आ गया होगा, क्या छोटा है लेकिन समझ में तो आ गया होगा है ना। समझिए थोड़ा मैं जूम करके देख सकता हूँ, ये हो गया। चलो क्लियर। तो क्या करा हमने, रेक्टेंगल के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट का एरिया और एक सर्किल का एरिया दोनों सेम क्यों, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्किल हो जाएंगे, दोनों को सेम आना ही था, नहीं आती तो मैं चेक कर लेता गलत है। 4 क्वाड्रेंट का मतलब एक सर्किल होता है, ये भी सर्किल है ये भी सर्किल, तो इन दोनों को माइनस करा, फिर हमने 7 एलसीएम लिया, 7 का मल्टीपल 48 में 336 माइनस 88 माइनस 88 माइनस 88 माइनस 88 मिलकर हो गया माइनस 176, 336 में से 176 को सब्ट्रैक्ट करा 160 अपॉन में 7 है, 7 का डिवाइड कर दिया तो 22.85 स्क्वायर मीटर इसका आंसर आ गया। तो ये एक्सरसाइज 20F आपकी कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करके दूसरे मेथड से अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।